बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्तादिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमिह दृगदोषविभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरणौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। पवित्र पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में पिछले 3 दिनों से आपके समक्ष श्री रामचरितमानस की यथासंभव चर्चा चल रही है। आइए आज भी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर श्री राम के जन्म के अनेक कारण बताते हैं और कहते भी हैं, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ भवानी। मैं 1-2 जन्मों की, और उसमें कल देवर्षि नारद का चरित्र चल रहा था। देवर्षि नारद काम विजय के पश्चात भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं। भगवान नारायण ने उठ करके स्वागत किया। बोले, हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। मुनि के साथ बैठ गए। अपने आसन पे ही देवर्षि नारद को बैठाया। उसके पश्चात भगवान ने पूछ दिया, कह रे महाराज,
बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बड़े दिनों में आपने कृपा की है इस सेवक पर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए है? इतने दिनों में आपने बहुत बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है मेरे ऊपर। नारद जी के मन में और भी है, हाँ भाई मैंने साधना की है ऐसी है, और मेरी जो साधना है उससे जो है उस साधना के द्वारा ये शब्द कहने के लिए बाध्य हैं। नारद जी को और लगा कि मैंने ऐसी साधना की है। याद रखिए, जिस समय देवर्षि नारद ने ये शब्द कहा उस समय फिर देवर्षि नारद को मौका मिला, और नारद जी ने, यद्यपि शंकर जी ने रोक दिया था कि जो आपने मुझे कथा सुनाई है वैसी कथा भगवान नारायण को मत सुनाइएगा, जब यह कथा सुनायो हूँ मोही और तिमिजन हरि सुनायो हूँ कबहूँ, चलई प्रसंग तो दोरायो हूँ तब। अगर प्रसंग चल जाए तो भी छिपा लीजिएगा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा नहीं हुआ। तब बोले काम चरित नारद सब भाखे, और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि भगवान शंकर ने पहले रोक रखा था, रोक दिया था, किंतु फिर भी देवर्षि नारद ने पूरा का पूरा चरित्र जो है, बोले यहाँ रामचरित नहीं, बोले कामचरित नारद सब भाके। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो काम, कैसे अप्सराएं आई थी, कैसे नृत्य कर रही थी, कैसे वस्त्र थे, यानी सारा का सारा जो है। और तब याद रखिए, देवर्षि नारद को लगता तो है कि उन्होंने भोग नहीं किया, लेकिन याद रखिए भोग भी, कई भोग जो है वो स्थूल होते हैं और कई भोग अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कैसे हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं वो पता नहीं चलता है। इस संदर्भ में हमारे गुरुदेव एक किस्सा सुनाया करते थे बुद्ध जातक का। भगवान बुद्ध के शिष्य थे दो भिक्षु, और वो भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए गए। दोनों भिक्षु मार्ग में एक नदी के किनारे पहुंचे। वो भिक्षा मांग करके एक नदी के किनारे पहुंचे कि नदी के किनारे बैठ करके भिक्षा ग्रहण करेंगे। कहा जाता है भिक्षा ग्रहण करना ही चाह रहे थे, उसी समय अचानक उनको जो है वो सुनाई पड़ा, एक नवयुवती जो है वहाँ पर, सुंदरी नवयुवती नदी में डूबने लगी, और वो बचाओ बचाओ पुकार रही थी वो नवयुवती। तो बौद्ध धर्म में ये जो भिक्षु जो हैं, भिक्षुओं के लिए ये नियम बना हुआ है कि भिक्षु किसी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते। उनमें एक भिक्षु जो था उसने तो कहा कि भाई भिक्षु धर्म में स्त्री का स्पर्श निषेध है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं गया। किंतु दूसरा भिक्षु जो था उसने नदी में कूद करके उस स्त्री को जो है वो नदी की धारा से निकाल करके लाया, अपनी पीठ पर लाद करके लाया। वस्त्र भी उसके अस्त व्यस्त हो गए थे। लाकर के किनारे उसके जो है वो शरीर को उल्टा करके उसको पेट में जो पानी चला गया था उसको निकाला। वो स्त्री जब थोड़ी स्वस्थ हो गई तो अपने घर चली गई। सायंकाल के समय जब लौट करके आए तो उस समय जो भिक्षु जो जिसने नहीं बचाया था उसने भगवान बुद्ध से कहा कि महाराज आज इसने, हमारे साथी ने भिक्षु धर्म का अपमान किया है। क्या अपमान किया है? कहा कि महाराज, तो उसने पूरा का पूरा वर्णन किया, सब वैसा का वैसे ही। कितनी सुंदर, हम लोग भोजन करने जा रहे थे, बैठी वाले थे, अचानक देखा एक स्त्री नवयुवती जो है, अत्यंत सुंदरी स्त्री थी और वो डूब रही थी। उसने रक्षा के लिए पुकारा तो महाराज ये गया और ये कंधे पर
उठा करके लाया, किस प्रकार उसके वस्त्र हो गए थे और किस प्रकार ये कंधे पर लेकर के आया, पूरा का पूरा वर्णन, और कैसे उसके पेट से जो है वो जल निकाला इसने, और सारा का सारा पूरा वर्णन कर दिया उस स्त्री के सौंदर्य उसका, और कहा कि महाराज इसको दंड दीजिए। उस समय भगवान बुद्ध हंसे, और भगवान बुद्ध ने हंसते हुए उस भिक्षु से कहा, है जिसने नहीं बचाया था, जो शिकायत कर रहा था, उस भिक्षु से कहा, भिक्षु इस बेचारे ने तो जो है वो 10 मिनट उस स्त्री को अपने कंधे पर ढोया और बाद में उतार दिया 10 मिनट बाद, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन के कंधे पर अभी भी वही स्त्री बैठी हुई है, जो है वही स्त्री विराजमान है, अभी भी चिंतन उसी का कर रहे हो, उसी के हाव भाव वस्त्र विन्यास वगैरह जो है, तुम जो है वो उसी का चिंतन, तुम्हारे चिंतन में वो स्त्री नहीं गई है, और इसने तो 10 मिनट जो है ढो करके उतार भी दिया उसको, जो है याद रखिए। ऐसे ही हम लोग कभी कभी जो है भोग इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए निंदा करते हुए भी हम चर्चा तो उस जिसकी निंदा हो रही है, चिंतन तो वही चल रहा है ना। हाँ। लगता है कि काम को परास्त कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो चिंतन वही देवर्षि नारद के मन में चल रहा है, कैसे अप्सराएं नृत्य कर रही थी, कैसे सब वही। इसलिए भगवान ने सुना, और सुन करके भगवान समझ गए, क्या बोले, करुणा निधि मन दीख बिचारी और उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। भगवान ने उस समय जो है देखा, और भगवान ने प्रशंसा की। कल भी जो कहा गया था, भगवान ने कहा, देवर्षि आपने जो है वो काम को परास्त कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मैं तो मानता हूँ कि जो आपका नाम ले लेगा उसके जीवन के काम क्रोध लोभ मोह जो है सब समाप्त हो जाएंगे। तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। जब ये शब्द कहा, ये शब्द क्यों कहा, बात यह है भगवान समझ गए, क्या बोले, करुणा निधि मन दीख बिचारी और उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। भगवान समझ गए इनके हृदय में अहंकार का वृक्ष उत्पन्न हो गया है, और अंकुरित हो गया है इनके हृदय में। और मेरा बोले, मेरी प्रतिज्ञा है कि बोले, पन हमारा सेवक हितकारी, मैं सेवक की भक्त की सर्वदा रक्षा करता हूँ। तो करूँगा क्या, बोले, जो अहंकार का वृक्ष जो है वो इसके हृदय में पनप रहा है, मैं उसको जड़मूल के सहित उखाड़ करके फेंक दूंगा। बोले, बेग सुमय डारी हूं उखाड़ी, क्योंकि पन हमारा सेवक हितकारी है। और उस समय भगवान ने प्रशंसा की, और जब भगवान ने प्रशंसा की कि महाराज तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान, नारद जी ने तुरंत शब्द कहा, अरे महाराज क्या बात करते हैं, क्यों? बोले, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अरे महाराज सब आपकी कृपा है, और क्या इस शरीर में क्या रखा है, इस व्यक्ति की क्या विशेष है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। लेकिन याद रखिए शब्द तो वही होता है, शब्द तो वही निकलता है, लेकिन शब्द निकल कहाँ से रहा है। कुछ लोगों के शब्द निकलते हैं, बहुधा संसार वालों के जो शब्द निकलते हैं वो केवल जो है वो मस्तिष्क से निकलते हैं। क्या बोले, क्या कहना चाहिए, और क्या कहना चाहिए का अभिप्राय क्या, बोले हमेशा वही शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? बोले आज कुछ निकलेगा तो कल कुछ निकलेगा। क्यों? बोले आज की परिस्थिति दूसरी है तो कल की परिस्थिति दूसरी होगी। इसका अभिप्राय कि हमारे विचार, हमारा चिंतन भी एक नहीं रहता है। तब बोले समय को देख करके, अवसर को देख करके हम वही, तो अधिकांश लोगों के जो शब्द निकलते हैं वो तो मस्तिष्क से निकलते हैं। और भक्त
बोले भक्त का जो स्वर निकलता है, भक्त का स्वर जो है वो हृदय से निकलता है। क्यों? बोले भक्त सरल होता है, भक्त सरल होता है। भगवान ने प्रशंसा की, भगवान ने प्रशंसा हनुमान जी महाराज की भी की। हनुमान जी महाराज के मुख से भी शब्द निकल रहा है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा हनुमान जी के मुख से शब्द कैसे, कहाँ से निकल रहा है, कैसा निकल रहा है? बोले सुन प्रभु परम सरल कपिवानी। हनुमान जी जब बोलते हैं, भक्त जब बोलता है तो भक्त की वाणी अत्यंत सरल होती है। क्यों? बोले भक्त के हृदय में तो प्रभु विराजमान है। देवर्षि नारद जो है, देवर्षि नारद को इस समय भगवान की इच्छा है, जही से रघुपति कर रही जब सोतस तही छन होए, इस समय भगवान जो है दूसरी लीला कर रहे थे नारद जी के साथ। भगवान ने तुरंत बोले करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेग सुमय डारी हो उखारी, अरे पन हमारा सेवक हितकारी। तुरंत खैर प्रशंसा की, सब कुछ हुआ, देवर्षि नारद को विदा किया भगवान ने। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनहु कठिन करनी तही केरी। भगवान ने देवर्षि नारद के जो अहंकार आ गया है हृदय में, उसको उखाड़ समूल जड़मूल सहित उखाड़ करके फेंकने के लिए, क्योंकि सेवक हितकारी हैं हमारे। माया को बुलाया भगवान ने, श्रीपति निज माया तब प्रेरी। और निज माया कौन सी है? भगवान जो कहते हैं दो माया होती है, एक विद्या माया, दूसरी अविद्या माया। तिनकर भेद सुनो तुम सोऊ, और विद्या अपर अविद्या दो। सांसारिक व्यक्ति के जीवन में अविद्या माया प्रभाव डालती है, और भक्त बोले भक्त के जीवन में अविद्या माया स्पर्श भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकती है भक्त की ओर। तब बोले भक्त के जीवन में विद्या माया आती है, लेकिन विद्या माया में भी ये शक्ति नहीं है कि भक्त के सामने आ जाए। तब बोले विद्या माया को जब भगवान का संकेत प्राप्त होता है कि हाँ अब तुम इसके ऊपर जो है वो अपना जो है अब तुम इसका प्रति व्यवहार करो और इसको सही मार्ग पर लाओ। बोले भगवान की आज्ञा जब प्राप्त होती है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले हरि सेवक ही न व्याप अविद्या। भगवान के सेवक को अविद्या तो सवाल ही नहीं है, विद्या तो सोच भी नहीं सकती है कभी जो है। और विद्या माया बोले हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, और प्रभु प्रेरित व्यापयते ही विद्या। भगवान की जब प्रेरणा होती है कि हाँ भाई ठीक है, भगवान जब आज्ञा दे देते हैं तब विद्या माया, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वही विद्या माया। बोले श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। देवर्षि नारद क्षीरसागर से चले, और जब ब्रह्मलोक जा रहे हैं, इधर माया ने, जो भगवान की माया है, उस माया ने आकर के 400 कोस का 100 योजन का दिव्य नगर का निर्माण कर दिया। बोले बिरचे उमगमहु नगर तेहि 7 योजन विस्तार। 100 योजन का 400 कोस का नगर का निर्माण कर दिया। और उसकी शोभा कैसी है? बोले श्री निवास पुरते अधिक शोभा विविध प्रभु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वैकुंठ से बढ़कर के शोभा है उसकी, वैकुंठ से कहीं अधिक जो है वो आकृष्ट कर रहा है वो नगर। और यही बात संसार में भी है, याद रखिए। ये माया नगर है, माया के द्वारा बनाया गया है, ये माया नगर है, और भगवान के वैकुंठ से अधिक आकर्षण है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, आज भी लोगों को जो है वो वास्तविकता में आकर्षण नहीं होता है, वस्तुतः माया में जो मायावी वस्तुएं होती हैं उनमें अधिक आकर्षण होता है।
आज भी व्यक्ति माया के पीछे पड़ा हुआ है, और मायावी वस्तुएं जो नकली होती हैं उन वस्तुओं के प्रति अधिक आकर्षण दिखाई पड़ता है। जो वास्तविक होती है उनमें लोगों को वो रस और आकर्षण नहीं मालूम पड़ता है। बोले श्रीनिवास पुरते अधिक शोभा विविध प्रकार, और उस नगर का राजा है क्या? बोले नगर का राजा है। नगर के राजा का नाम भी बड़ा अद्भुत है क्या? बोले तेहपुर बसई शील निधि राजा। वहां के राजा के जो माया नगर है, वहां के राजा का नाम है शील निधि। शील याद रखिए, क्या बढ़िया बात है। हमारे यहाँ शील सबसे बड़ा गुण माना गया है। सत्य, शील, दृढ़ ध्वजा पताका, शील सर्वोच्च गुण माना गया है हमारे यहाँ। जिसके जीवन में शील है, और यहाँ ये तो शील निधि बैठे हुए हैं, स्वयं शील निधान हैं। तेहपुर बसई शील निधि राजा है। और शीलवान बड़ा मीठा, बड़े मधुर। और याद रखिए, कई बार तो बोलने में बड़ी सावधानी, और सावधानी तो खैर हमेशा ही रखना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये मायापुरी के राजा हैं शील निधि, बड़े मधुर हैं, बड़े शीलवान हैं। और याद रखिए क्या? बोले संसार में भी जितने ठग होते हैं वो बड़े शीलवान होते हैं। क्यों? बोले अगर ठग शीलवान नहीं होगा, ठग अगर विनम्रता की भाषा नहीं बोलेगा तो उसकी दुकान चलेगी कैसे, उसकी माया चलेगी कैसे? जो है उसके शील से ही तो लोग आकृष्ट होते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी कहते थे बड़े सावधान होकर के बात रखनी चाहिए। क्या? बोले जितने शीलवान होते हैं, जितने ठग होते हैं वो सब शीलवान होते हैं। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जितने शीलवान हैं वो सब ठग हैं ना। हाँ, ठग जितने होंगे वो सब शीलवान होंगे, लेकिन प्रत्येक जो है वो शीलवान को ठग मान लेना ये उचित नहीं है। यहाँ के राजा हैं बोले तेहपुर बसए शील निधि राजा, और अगणित है गए सेन समाजा। शील निधि राजा यहाँ राज्य कर रहे हैं, और शील निधि राजा की पुत्री, ये जो माया है भगवान की, ये कन्या के रूप में जन्म लेती है। पिता है शील निधि, पुत्री विश्वमोहिनी है, और इनका नाम है विश्वमोहिनी। जो कन्या है भगवान की माया है, उसका नाम है विश्वमोहिनी। बोले विश्वमोहिनी तासु कुमारी, और श्री विमोह जिस रूप निहारी। ये जो विश्वमोहिनी है, साक्षात भगवती लक्ष्मी जो है वो आकृष्ट हो जाती हैं इनके, मोहित हो जाती हैं इनके। और याद रखिए यही बात है। बोले माया के ऊपर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है। वास्तविकता को जो है वो व्यक्ति स्वीकार नहीं समझ पाता है। लेकिन जहाँ माया है, बोले माया भी के ऊपर, बोले विश्व मोहिनी तासु कुमारी, और श्री विमोह जिस रूप निहारी। और नाम भी बड़ा सुंदर दिया। क्या? बोले पिता का नाम शील निधि है, शीलवान है, और पुत्री विश्व मोहिनी है। बहुत सुंदर संबंध है। क्या? गोस्वामी जी से किसी ने कहा, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, लोग पूछते हैं कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए कि जिससे लोग हमारे प्रति हमारे बस में हो जाए। अगर लोग आजकल जो है बस ये बड़ी जिज्ञासा रहती है क्या, जिसको कहते हैं वशीकरण मंत्र। तुलसीदास जी के पीछे भी लोग पड़े रहते थे कि महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसको पढ़ें और लोग जो है वो। गोस्वामी जी महाराज ने दोहावली में लिखा, एक ऐसा अचूक मंत्र बता रहा हूं कि सर्वोच्च वशीकरण मंत्र है, फेल नहीं हो सकता है, सारा संसार आपके बस में हो जाएगा। लोगों ने वहाँ बताइए बताइए जल्दी बताइए जो है, और कितना जप करना पड़ेगा, कैसे जप कर। तुलसीदास जी ने कहा कि बस एक मंत्र याद रखो है,
और उसी का चिंतन करते रहो, वो व्यवहार में लाओ। चिंतन क्या, उस मंत्र को व्यवहार में लाओ, देखो सारा संसार तुम्हारे बस में हो जाएगा। कौन सा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वशीकरण मंत्र कौन सा है? बोले वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। कड़वा बोलना छोड़ दीजिए, देखिए सब लोग आपके जो है वो बस में हो जाएंगे। हा? दिन रात जब आप बोलेंगे तो दूसरे को हमेशा जो है वो फटकारना, हमेशा जो है वो कड़वा है, दूसरे व्यक्ति को हमेशा जो है वो अशांति देना, तो ऐसे जो है वो कौन आकृष्ट होगा? बोले विश्व वशीकरण जो है, जो व्यक्ति मीठा बोलता है स्वाभाविक रूप से जो है उसके प्रति लोगों में आकर्षण होता है और उसके प्रति आदर होता है उसके समाज में। बोले वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर, और सीधा सा अभिप्राय है। बोले जहां शील निधि होगा वहां पर कन्या जो है वो विश्व मोहिनी होगी, विश्व को मोहित करने वाली जो है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा देवर्षि नारद ने देखा कि ऐसा नगर, बोले मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ और पुरवासिन सब पूछत भयऊ। देवर्षि नारद उस नगर में गए। अब देखिए बुद्धि कैसी हो रही है क्या? बोले 1-2 दिन पहले ही शायद गए होंगे और इसी मार्ग से गए थे, लेकिन वहां कोई न नगर था मार्ग में, न कुछ वस्तु थी, लेकिन इतनी जल्दी जो है इतना विशाल नगर जो है वो निर्माण हो गया। और देवर्षि नारद को जो है वो लौटते समय मन में अगर बुद्धि चैतन्य होती तो एक बार तो संदेह मन में होना चाहिए था कि भाई कल परसों तक तो ये कुछ था नहीं है? और आज अचानक जो है वो ये इतना बड़ा निर्माण कैसे हो रहा है? लेकिन ना, चले गए। पुरवासियों से पूछा जा करके, बोले पुरवासी ने सब पूछत भयऊ। पुरवासियों ने कहा राजा कन्या का जो है वो स्वयंवर कर रहा है। महाराज शील निधि की पुत्री जो है उसका स्वयंवर हो रहा है। देवर्षि नारद भी चले गए राजा के यहाँ पर जो है। देवर्षि नारद जिस समय जो है वो पहुंचे राजा शील निधि के शील निधि के महल में देवर्षि नारद पहुंच गए। स्वागत सत्कार किया राजा ने। उसके पश्चात अपनी कन्या को बुलाया और कन्या को बुला करके बोले आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार। और ये कहा महाराज आप मेरी कन्या का हाथ देख लीजिए, हस्तरेखा दे दीजिए। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। महाराज आप इसके गुण दोष बताइए मुझे। देवर्षि नारद बोले विश्वमोहिनी के रूप को देख करके अब हस्तरेखा कौन देखे? बोले बड़ी बार लगी रहे निहारी। बड़ी देर तक जो है वो देखते रहे देवर्षि नारद। और देवर्षि नारद ने जिस समय देखा तो कह दिया अरे राजन क्या पूछना है आपकी कन्या के बारे में? क्या? बोले पहले तो चेहरे से दृष्टि ही नहीं हट रही है, बड़ी बार लगी रहे निहारी। और तुलसीदास जी ने कहा लक्षण, बोले लक्षण तास बिलो की भुलाने और हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। हृदय में हर्ष है लेकिन वो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं राजा को। ये गोप, हाँ गोपन भी आ गया। सचमुच में देवर्षि नारद को अहंकार हो गया था। भगवान ने लीला में जो कार्य सौंपा गया उस कार्य के लिए
नारद जी को अहंकार हो गया था कि मैंने काम को हरा दिया, मैंने क्रोध को हरा दिया, मैंने लोभ को हरा दिया। लेकिन आप अगर उठा करके देखेंगे तो संसार में कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है जो देवर्षि नारद में ना आ गया हो। कितने ये भगवान की लीला है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, वैसे कहा गया है गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उसमें यही वर्णन आता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि महाराज व्यक्ति का जो है वो पतन कैसे होता है और व्यक्ति का उत्थान कैसे होता है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन सीढ़ी जैसे व्यक्ति को नीचे से ऊपर जाना हो, ऊपर से नीचे आना हो तो व्यक्ति सीढ़ियों का उपयोग करता है, इसी प्रकार से कुछ सीढ़ियां हैं जिनके द्वारा नीचे से ऊपर जाया जाता है और कुछ सीढ़ियां हैं जिनके द्वारा ऊपर से नीचे जाया जाता है। जैसे श्रेष्ठता है, जैसे सत्य है, तप है, दया है, दान है, परोपकार है, इंद्रिय दमन, ये जो जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं ये सीढ़ियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति नीचे से ऊपर उत्थान की ओर जा सकता है। और कुछ सीढ़ियां ऐसी हैं जिनके द्वारा जो पतन होता है, ऊपर से नीचे आता है व्यक्ति। और भगवान से जब पूछा गया तो भगवान ने यही कहा, अर्जुन बोले व्यक्ति के जीवन में बोले ध्याय तो विषयान पुंसः, व्यक्ति पहले विषयों का ध्यान करता है और ध्यान करने के पश्चात बोले ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, फिर उस प्रकार के व्यक्ति का संग होता है। और संगात संजायते कामः, संग से कामना, काम के पश्चात बोले काम के पूर्ति में, जब कामना की पूर्ति में जब बाधा पड़े तब बोले क्रोध आता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, और क्रोधात् भवति सम्मोह, फिर सम्मोह, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह के पश्चात फिर स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति विभ्रम के बाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाश के बाद महाराज क्या होता है? भगवान ने कहा फिर क्या बचा है? क्यों? बोले बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बस बुद्धिनाश के बाद तो बस सीधे गिरना है, और क्या बचा है? जो है आप उठा करके देखेंगे देवर्षि नारद में भगवान की लीला से ये सारे के सारे लक्षण आ गए। लेकिन देवर्षि नारद का पतन नहीं हुआ। हाँ, ये आप इतने लक्षण भगवान कहते हैं कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाश और बुद्धिनाश के बाद पतन। लेकिन बोले बुद्धिनाश तक तो आ गए थे लेकिन पतन नहीं हुआ देवर्षि नारद का। क्यों? अर्जुन ने पूछ दिया कि महाराज बुद्धिनाश अंतिम अब नहीं बच सकता। भगवान ने कहा कि बुद्धिनाश तो अंतिम है, लेकिन अर्जुन याद रख क्या? बोले बुद्धिनाश कितना भी अंतिम हो है, लेकिन एक बात को याद रखना। क्या? बोले संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, पतन। लेकिन दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्या? बोले अपचेत सुदुराचारो, व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन बोले अपचेत सुदुराचारो और भजते माम अनन्य भाव, लेकिन जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, अर्जुन तू याद रख। क्या? बोले अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य, सम्यक विवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शश्वत शांतिम न गच्छति। अरे कौन्तेय प्रतिजानी, अर्जुन तू निश्चित समझ ले, क्या मेरी प्रतिज्ञा निश्चित सुन ले तू। क्या? बोले कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। हाँ। तो देवर्षि नारद जो है वो बुद्धिनाशात तक तो पहुंच गए थे, लेकिन अंत में पतन नहीं हो पाया। और पतन क्यों नहीं हो पाया? बोले बुद्धिनाश, जिस समय
देवर्षि नारद ने हस्तरेखा देखी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले बुद्धि भी काम नहीं कर रही है यहां पर। क्यों? बोले जो लक्षण थे हस्तरेखा, नारद जी कुछ और ही उल्टा ही समझ रहे थे। क्या? नारद जी ने जिस समय हस्तरेखा देखी तो नारद जी को लगा कि इस कन्या की हस्तरेखा ये बता रही है क्या? बोले जो यही बरय अमर सो होई, जो इसका वर्ण करेगा, जिसके साथ इसका विवाह होगा, वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले पहले मरण धर्मा रहेगा, लेकिन इसके विवाह के बाद फिर अमर हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? बस तो तब वो हस्तरेखा तो बता रही थी। और हस्तरेखा क्या कह रही थी? हस्तरेखा कह रही थी कि सोए ही बरय अमर जो होई, जो अमर होगा वो इसका वर्ण करेगा, उसके साथ इसका विवाह होगा। लेकिन नारद जी अर्थ जो है लगा रहे हैं क्या? बोले पहले मरण धर्मा रहेगा, लेकिन इससे विवाह के बाद बोले जो यही बरय अमर सो होई, और समर भूमि तेहि जीत न कोई, जिसके साथ इसका विवाह होगा उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है। और से वही सकल चराचरता ही बसई सील बरई सील निधि कन्या जाए। सील निधि इस ये कन्या जिसका वर्ण करेगी, सब चराचर जो है वो उसकी सेवा करेंगे। इसका अभिप्राय कि पहले सेवा नहीं करेंगे, लेकिन इसके विवाह के पश्चात। और याद रखिए, बोले से वही चकल चराचर जाही बरई सील निधि कन्याता ही, ये अर्थ ये था। लेकिन नारद जी, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नारद जी गोपन राजा के साथ से भी छिपा रहे हैं क्या? बोले लक्षण सब विचारी उर राखे, और कछुक बनाए भूप सन भाके। जो लक्षण थे वो तो अपने मन में छिपा लिए, राजा से कुछ बना करके, इसका अभिप्राय है कि सत्य नहीं था, वो राजा से कह दिया। अब नारद जी सोचने लगे क्या? बोले मैं ही इसके साथ विवाह कर लूं तो कैसा रहेगा? ये कन्या तो मुझे मिलनी चाहिए, इसका विवाह तो मेरे साथ होना चाहिए। अब नारद जी सोचने लगे। नारद जी ने भगवान की प्रार्थना की, और जब भगवान की प्रार्थना की देवर्षि नारद ने, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोले बहुविधि विनय कीन तेहि काला, तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। जब प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए। अरे नारद आज ऐसे इतने व्याकुल होकर के क्यों चल रहा है? अरे महाराज अब बस मेरी बात सुन लीजिए और ज्यादा बात को आगे मत बढ़ाइए। तब बोले महाराज आपन रूप देव प्रभु मोहि, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम मेरा रूप क्यों मांग रहे हो? क्यों? बोले तुम भी तो बहुत सुंदर हो। देवर्षि नारद बड़े सुंदर हैं। भगवती पार्वती को स्वप्न देते हैं देवर्षि नारद, तो भगवती पार्वती ने, माता पार्वती ने यही कहा, माँ आज मैंने एक स्वप्न देखा है, और उस स्वप्न में मैंने देखा है। बोले सुन ही माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनावो तो ही क्या? बोले सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोह। एक अत्यंत सुंदर गौर वर्ण के ब्राह्मण देवता ने, है ये भगवान नारद हैं, देवर्षि नारद हैं। ये देवर्षि नारद अत्यंत सुंदर हैं। भगवान ने कहा नारद अरे तुम भी तो बहुत सुंदर हो, तुम मेरा रूप क्यों मांग रहे हो? नारद जी ने तुरंत कहा कि महाराज अब आपका रूप इसलिए मांग रहा हूं कि मैं सुंदर तो हूं, लेकिन अब ये साधु बाबा के गले में जो है वो राजकन्या थोड़ी जयमाल डालेगी, है? ऐसा जो है वो रूप दीजिए। बोले आपन रूप देव प्रभु मोहि, अरे आन भांति नहीं पावो। वो राजकन्या जो है वो और कोई उपाय नहीं है कि मुझे मिल सके राजकन्या। और वहां पर याद रखिए जो कहा गया है कि बुद्धि भ्रम, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जो कहा गया है।
स्मृति विभ्रम भी आ गया है देवर्षि नारद। क्या भगवान ने स्मृति विभ्रम बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। क्यों? बोले जिस समय नारद जी ने कहा कि आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, मैं कन्या को प्राप्त करना चाहता हूँ, विश्वमोहिनी के साथ विवाह करना चाहता हूँ, तो आप वहां पर उठा करके पढ़िए, देखिए, तो वहां स्पष्ट भगवान ने मना कर दिया है कि मैं देने वाला नहीं। कहीं भगवान ने छिपाया नहीं है। भगवान का सीधा सा तात्पर्य है और भगवान का स्पष्ट वाक्य है। जब नारद जी ने कहा कि अपना रूप दे दीजिए, तो उस समय भगवान ने यही कहा, नारद बोले कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी और वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। अगर वैद्य से रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य जो है वो कभी रोगी को कुपथ्य नहीं देता है। भगवान ने कहा यही विधि हित तुम्हारा मैं ठहूं, मैं इसी प्रकार से तुम्हारा हित करूंगा। इसका तो सीधा सा अभिप्राय है कि मैं तुम्हें रूप देने वाला नहीं हूं। यही शब्द कहा ना कि कुपथ्य मांगता है वैद्य से रोगी तो वैद्य नहीं देता है, इसी तरह से मैं तुम्हारा हित करूंगा ना? तो इसका तो सीधा सा अभिप्राय है कि जो मांग रहे हैं वो नहीं मिलने वाला है। भगवान ने कहीं छिपाया थोड़ी है, भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया है। बोले यही भी दे हित तुम्हारा मैं ठहूं। लेकिन देवर्षि नारद, याद रखिए, देवर्षि नारद जो है वो क्यों नहीं समझ पाए? बात है, समझ इसलिए नहीं पाए कि भगवान के मुख से जो है वो एक शब्द निकला, क्या? बोले जय विधि हो ही परम हित नारद सुनो तुम्हारा और सोई मैं करब। नारद जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। बस ये शब्द जो है वो सुनते ही नारद जी शरीर से भगवान के सामने खड़े थे, लेकिन मन से तो स्वयंवर सभा में पहुंच गए। क्यों? बोले कह रहे हैं कि भगवान ने कह दिया है कि मैं तुम्हारा परम हित करूंगा, तो मेरा तो याद रखिए, हम लोग अपना हित भगवान से कहते तो हैं कि महाराज यही विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा। जिस प्रकार से हमारा हित हो वो करिए, लेकिन हित की परिभाषा भी हम भगवान को बता देते हैं। क्या? बोले मोटर दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, बिजनेस दे दीजिए, व्यापार। क्यों? बोले हमें ये बताते क्यों हैं? जब भगवान से कह दिया, भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारा हित करूंगा, हमने कहा हित करिए, भगवान ने कहा ठीक है, तो हम ये बताते क्यों हैं? क्यों? बोले इसलिए बता देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भगवान बुद्धिमान जो है, भगवान ऐसा न हो कि हित की परिभाषा अपनी बुद्धि से करने लगे। अगर भगवान अपनी बुद्धि से करेंगे तो नहीं 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 नहीं। इसलिए हमारा हित किसमें है, इसका अभिप्राय भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। नारद जी जिस समय भगवान ने कहा जैसे तुम्हारा परम, बस तो मेरा तो परम हित एक ही में है, बस भगवान के सामने खड़े थे लेकिन मन से पहुंच गए। अब भगवान ने रूप दे दिया है, अब विश्वमोहिनी आ रही है, अब मेरे जो है वो पास आ गई, अब मेरे गले में जयमाल डाल दी। बस वो वही चिंतन जो है, बोले राम के सामने होते हुए भी चिंतन जो है वो विश्वमोहिनी का चल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, बोले यही भी तो भगवान ने सीधा कह दिया कि नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए। क्यों? बोले इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि माया विवश भय मुनि मूढ़ा। गोस्वामी जी ने शब्द कहा है, क्या? बोले माया विवश भय मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की स्पष्ट वाणी को भी, गुण वाणी को भी जो है वो इतना स्पष्ट है लेकिन नहीं समझ पाए। क्यों? बोले माया विवश है, भगवान की माया के बस में है। ये भी भगवान की माया है, भगवान ही कर रहे हैं उनकी रक्षा। माया विवश भय मुनि मूढ़ा समझ ही नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नहीं समझ पाए और उसके पश्चात पहुंच गए स्वयंवर सभा में। और स्वयंवर सभा में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहां पर दो रुद्रगण थे, भगवान शंकर के दो गण थे, और ये दो गण जो है वो पीछे लगे हुए थे इनके जो है। जिस समय भगवान शंकर के यहाँ कैलाश से ये चले थे
और रुद्रगणों ने देख लिया था कि भगवान शंकर की बात इनको अच्छी नहीं लगी है, भगवान शंकर के की उपेक्षा भी कर रहे हैं, तो ये लोग साथ में लगे हुए थे। क्यों? इन्हें पता था कि अब इनका पतन तो होना निश्चित है। तो ये साथ में, अच्छा ये जो दोनों रुद्रगण हैं इनको कोई विवाह वगैरह से तो लेना दे, और वो सब माया है भगवान की जो है, लेकिन ये साथ में क्यों लगे हुए हैं? याद रखिए, कई लोग जो है ऐसे स्वभाव के होते हैं कि जिनको लेना देना कुछ नहीं होता है, लेकिन जो समय बर्बाद करते हैं, कहाँ जहाँ जो है वो गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, पानी उनी भर जाता है, तो कई लोग जो है वो केवल दिन भर अपना बर्बाद कर देते हैं। क्या ये देखते हैं कि देखें जो है वो कोई किसी की गाड़ी या कोई स्कूटर या कोई व्यक्ति आए और गड्ढे में गिरे और हम हंसी उड़ाएं, जो है सामने वाला फिसले और हम हंसी उड़ाएं उसकी। इसी तरह से ये जो है ये भी ऐसे ही स्वभाव के थे, इनको करना कुछ नहीं था, ना शादी विवाह वगैरह, स्वयंवर से अलग थे ये जो है। लेकिन ये दोनों रुद्रगण जो है ये सारे भेद जानते थे, और नारद किस प्रकार से जो है वो आ गए हैं इस चक्कर में, ये इनको पता था। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, रहे तहां दो रुद्रगण ते जान ही सब भयो, और विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी त्यो। देवर्षि नारद आए, और जब देवर्षि नारद आए, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि देवर्षि नारद भी बैठ गए स्वयंवर सभा में जाकर के, और ये दोनों रुद्रगण अगल बगल बैठ गए, बीच में नारद को कर लिया, एक तरफ एक गण है, दूसरी तरफ दूसरा गण है, और ये बार बार जो है वो कह रहे हैं एक दूसरे से, वाह क्या सुंदरता दी है भगवान ने देव। और भगवान ने बनाया क्या था? बोले भगवान ने सुंदरता दिया नहीं, सुंदरता तो दी नहीं। तब नारद जी ने कहा कि सुंदर बना दीजिए, लेकिन भगवान ने सुंदर नहीं, भगवान ने बंदर बना दिया। मुनिहित कारण कृपा निधाना, भगवान है मुनिहित, मुनि का हित करने के लिए, बोले मुनिहित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाय बग, मरकट बदन भयंकर देही, बंदर बना दिया। और बंदर क्यों बना दिया? भगवान का अभिप्राय था कि अगर ये व्यक्ति जो है वो आज मैंने इसको सुंदर बना दिया तो हो जाएगा इसका विवाह, और विवाह के पश्चात जो है वो व्यक्ति की क्या दशा होती है, तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, विवाह के बाद व्यक्ति की, बोले नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई, बंदर की तरह नाचता है। भगवान ने सोचा कि अगर कहीं आज इसको मैंने सुंदर बना दिया तो हो जाएगा विवाह, तो जीवन भर बेचारा बंदर बना रहेगा। इसलिए भगवान ने सोचा, बोले थोड़ी देर के लिए सुंदर बना करके जीवन भर बंदर बना रहे, इससे अच्छा है थोड़ी देर बंदर बना लूं, कम से कम जीवन भर तो सुंदर बना रहेगा, जीवन भर तो निष्कंटक रहेगा इसका जीवन जो है। इसलिए मुनिहित कारण, मुनि के हितैषी है भगवान जो है, मुनिहित कारण कृपा निधा। और ये दोनों बोले रहे तहां, और दोनों कह रहे हैं क्या, वाह क्या सुंदरता दी है भगवान ने आज। अरे आज तो केवल इन्हीं के गले में जयमाला पड़ेगी, और कहीं बस कोई सोचना ही नहीं है। अब नारद जी और फूलते चले जा रहे हैं। नारद जी को लग रहा है कि ये लोग भी पहचान रहे हैं, इन लोगों को भी लग रहा है कि मैं भगवान ने अपनी सुंदरता मुझे दे दी है। और याद रखिए, अगल बगल वालों से बहुत सावधान रहना चाहिए हमेशा। भीतर क्या होता है, बाहर क्या निकलता है, ये बहुत सावधान होना चाहिए। दोनों परम कौतुकी देव, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, और समझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। समझ नहीं पा रहे हैं उनकी बात को। क्यों? बोले बुद्धि जो है वो भ्रम में सन गई है, बुद्धि नाशात, बुद्धि तो सनी हुई है, बुद्धि नष्ट हो चुकी है इनकी जो है। लेकिन बोले बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश के पश्चात फिर पतन अवश्यम भावी है। लेकिन देवर्षि नारद बुद्धिनाश तक तो पहुंच गए थे, पतन नहीं हुआ। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राजकन्या सखी संगलय
चली, जिस समय चली, सखी संगलय कुंवरी तब चली जनु राज मराल। राजकुमारों के जो है वो सभा में, स्वयंवर सभा में जा रही है। तो अब वहां पर विचित्र बात है क्या, बोले जिस पंक्ति में देवर्षि नारद बैठे हुए थे उस पंक्ति की ओर जाने की तो बात क्या, उस पंक्ति की ओर उसने देखा भी नहीं भूल के भी। बोले जेहि दिशि बैठे नारद फूली और तेहि दिश सो दिश तेहि न बिलोके भूली। उस दिशा की ओर, उस पंक्ति की ओर देखा भी नहीं उसने। और पंक्तियों में बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। क्यों, हमारे गुरुजी कहा करते थे, बहुत बढ़िया बात है क्या, बोले अन्य जो पंक्तियों वाले राजकुमार थे, अन्य पंक्तियों में जिसमें नारद नहीं थे, उन पंक्तियों में वो राजकन्या बार बार आ जा रही थी। तो राजकुमारों की दशा क्या थी, बोले जिस कन्या के, जिस पंक्ति में जो है वो कन्या जा रही थी उसमें बैठे हुए राजकुमार, बोले पहले तो एक आशा आती थी कि अब शायद हमारे गले में जयमाल पड़ेगी, लेकिन जब आगे चली जाती थी तो निराश हो जाते थे। हमारे गुरुजी कहते थे, नारद जी की सभा वाले बोले शुरू से आशा ही नहीं थी। क्यों, बोले अन्य पंक्तियों वाले तो आशा और निराशा के झूले में झूल रहे थे, कभी आशा कभी निराशा, लेकिन नारद जी वाले जो है वो बिल्कुल शुरू से ही, क्योंकि आई ही नहीं कि आगे क्या देखा भी नहीं। और क्यों, याद रखिए इसमें विशेषता है भगवत देवर्षि नारद की। भगवान ने दिखा दिया मेरे भक्त का क्या प्रभाव है। क्या भगवान ने मानो बता दिया प्रारंभ से ही, जिस पंक्ति में बैठे हुए हैं देवर्षि नारद, उस पंक्ति को जो है वो राजकन्या देखती भी नहीं है, वो माया जो है देखती भी नहीं है। और इसका सीधा साबित मानो भगवान ने बता दिया क्या, बोले मेरा भक्त तो माया से बच ही जाता है, लेकिन मेरे भक्त के साथ जो बैठ जाते हैं वो भी माया से बच जाते हैं। माया मेरे भक्त की क्या, मेरे भक्त के साथ जो बैठ जाएगा माया उसकी ओर भी जो है दृष्टि उठा करके नहीं देख सकती। अगर माया से बचना है तो मायापति के सेवक का आश्रय लो। भगवान ने कहा अगर माया से बचना है तो जो है मेरे भक्त का आश्रय लो, मेरे सेवक का आश्रय लो। गोस्वामी जी महाराज ने बोले सेध सोध से तेहि न बिलो क्यों भूली, भूल करके भी नहीं। और अंत में वही हुआ क्या, भगवान बोले धरि नृपतनु तहाँ गयो कृपाला और कुंवरी हर्ष में लेऊ जयमाला। राजकुमार का रूप बना करके भगवान नारायण पहुंच गए और तो गले में जयमाला डाल दी। भगवान लेकर के बोले दुल्हिन लई गे लक्ष्य निवासा और नृप समाज सब भयो निराशा। नारद जी सोचने लगे कि ये चली कहाँ गई है। और तब यही दोनों रुद्रगण, याद रखिए, जो अभी तक कह रहे थे नीक दीन हरि सुंदरताई, अब भाषा बदल गई। लोगों की भाषा इतनी जल्दी बदल जाती है, परिस्थिति को देख करके क्या भाषा जो अभी कह रहे थे अब तुरंत कहा नारद जी से क्या, अरे महाराज जरा निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई, शीशे में मुंह तो देखो अपना जा करके। बोले आशा कहे दो भागे भय भारी। नारद जी ने, शीशा तो था नहीं, जल था, नदी का जल, उसमें जो है वो अपना मुंह देखा तो बंदर दिखाई पड़ा। अरे बड़ा क्रोध आया और सीधे भगवान के ऊपर क्रोध कर डाला। भगवान के ऊपर जो है वो क्रोध कर रहे हैं। याद रखिए देवर्षि नारद बच कैसे गए, जो मैंने अभी प्रारंभ में कहा था। देवर्षि नारद में सारी की सारी बुराइयां आ गई, अवगुण आ गए गीता के हिसाब से। बुद्धिनाशात, बुद्धिनाश तक पहुंच गए, लेकिन बुद्धिनाश के बाद जो है फिर पतन नहीं हो पाया देवर्षि नारद का। और पतन क्यों नहीं हो पाया, वही जो शब्द था भगवान का क्या, बोले न कौन ते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अरे जो देवर्षि नारद ने भगवान को जिस प्रकार से उल्टे सीधे शब्द कहे हैं, दुर्वचन कहे हैं, वो भक्त कहेगा, हाँ भक्त कहेगा। क्यों, बोले ये भक्त का अधिकार है।
बच्चा जब क्रोध करता है माता पिता के ऊपर तो बच्चा जो है वो क्रोध, लेकिन याद रखिए बच्चे के क्रोध से छोटा बच्चा है और क्रोध में माता पिता को जो है वो डांट रहा है? छोटा बच्चा 2 साल का है, लेकिन याद रखिए उसके उस क्रोध को देख कर के माता पिता प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं। क्यों? बोले हमारे ऊपर अधिकार है इसका, है? अधिकार से ही तो बोल रहा है। भगवान भी भक्त का, अगर भगवान के ऊपर किसी का अधिकार है तो वो एकमात्र भक्त का अधिकार है। देवर्षि नारद, जिसके देवर्षि नारद बच कैसे गए? तो बस केवल एक बात जो है, क्या? जिस समय देवर्षि नारद के मन में जो है ये बात आई कि मैं इस समय मुझे सुंदर होना चाहिए, सुंदरता चाहिए, सुंदरता कहाँ मिलेगी? बोले सुंदर तो उस समय देवर्षि नारद को भगवान राम का ध्यान आया। क्यों? बोले राम भी बहुत सुंदर और देवर्षि नारद काम भी बहुत सुंदर है और काम ऋणी था, क्षमा याचना कर चुका था, तो काम से भी सुंदरता मांग सकते थे, लेकिन भगवान से सुंदरता मांगी। क्यों? उस समय एक शब्द जो है वो देवर्षि नारद के मुंह से निकला, वो शब्द सुनते ही जो है भगवान गदगद हो गए, लिपट गए नारद से। क्या? देवर्षि नारद ने कहा मैं भगवान से मांगूंगा। क्यों? बोले मोरे हित हरिसम नहीं को, मेरा हितैषी भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, और जो मेरा हितैषी भगवान से बढ़ के कोई नहीं है तो मैं भगवान से ही सुंदरता मांगूंगा। बोले मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ, और यही अवसर सहाय सो। जिस समय कहा कि भगवान से बढ़कर के मेरा कोई हितैषी नहीं है, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान जो है वो मन ही मन जो है वो कस के नारद को लपेट लिया, गले से लगा लिया है। क्यों? भगवान का अभिप्राय है नारद, अरे तू सबको भूल गया, सारे के सारे दुर्गुण आ गए, सारे के सारे अवगुण आ गए, तू सबको भूल गया, लेकिन हितैषी को तो नहीं भूला है ना। और याद रख, क्या? बोले जब तूने मुझे हितैषी बना लिया है तो याद रख मैं हितैषी, मैं केवल तेरा हित नहीं करूंगा। तब नारद जी ने तो कहा था मोरे हित हरिसम नहीं को, मेरा हितैषी भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा मैं तेरा हित ही नहीं करूंगा। तब बोले जेहि विधि होई ही परम हित, मैं तेरा हित नहीं मैं तेरा परम हित करूंगा। बोले जेहि विधि होई ही पर। याद रखिए देवर्षि नारद बच क्यों गए? बोले सारी की सारी बुराइयां होते हुए भी बच इसीलिए गए क्योंकि देवर्षि नारद ने अपनी लगाम जो है, अपने जीवन की लगाम भगवान के हाथ में सौंप दी थी और भगवान को नहीं भूले थे, संसार को भूल गए। सारी बुराइयां आ गई, दुर्गुण दुर्विचार आ गए लीला में, लेकिन बोले भगवान को नहीं भूले। और जब भगवान को नहीं भूले तो भगवान ने कहा अब चिंता मत कर तू। क्यों? बोले परीक्षा तो अब मेरी है, तेरी क्या अब है, तू तो मुक्त हो गया अपने काम से जो है मेरे ऊपर छोड़ करके। बोले जय विधि हो यही परम हित। और भगवान ने अंत में देवर्षि नारद को बचा लिया। क्रोध में आकर के देवर्षि नारद कहते हैं मेरा अपमान कराया जो है। जिस समय देखा कि बंदर का रूप, बस क्रोध फरकत अधर कोप मन माही और सपद चले कमलापति पाही। सोच रहे हैं क्या? बोले दई हो शाप कि मरी हो जाई, या तो क्षीर सागर में जाकर के आत्महत्या कर लूंगा या मैं उनको शाप दे दूंगा। भगवान बीच मार्ग में ही मिल गए। क्यों? भगवान का अभिप्राय था कि तुम क्षीर सागर में आत्महत्या करोगे ना, अरे तुम क्षीर सागर तो जब पहुंचोगे, जब मैं पहुंचने दूंगा तब ना पहुंचोगे तुम, मैं बीच में ही मिल जाता हूं। क्यों? कहा था कि दई हो शाप की मरी हो जाए, मैं शाप दे दूंगा। भगवान ने कहा कि हाँ शाप स्वीकार है, लेकिन भक्त के जीवन में अनर्थ। भगवान बीच बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। साथ में वही लक्ष्मी है, लक्ष्मी है और वही विश्वमोहिनी है जिसके साथ नारद विवाह करना चाहते थे। अब तो नारद का क्रोध और भी। और भगवान पूछ रहे हैं महाराज ये बताइए मुनि कहाँ चले विकल की, इतने व्याकुल होके कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा अच्छा तो आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ?
भगवान ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो पता है कि आप कहां जाना चाह रहे हैं, लेकिन जाना कहीं चाह रहे हैं और आपने रास्ता कोई पकड़ा है। अरे रास्ता आपने उल्टी दिशा का पकड़, केवल जाना चाह रहे हैं इतने से थोड़ी पहुंच जाएंगे, रास्ता भी तो पकड़ेंगे। भगवान ने कहा कि आप जाना तो चाहते हैं मेरे पास क्षीर सागर, और आप रास्ते पे चल रहे हैं, किस रास्ते पे? बोले फरकत अधर कोप मन माही है, आप क्रोध के रास्ते पे चल रहे हैं। और याद रखिए क्रोध का रास्ता कहां पहुंचाता है? बोले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्रोध का रास्ता तो नरक तक ले जाता है। भगवान ने कहा बोले तुमने रास्ता तो नरक का पकड़ लिया है, आना मेरे पास चाहते हो तो भैया इतने गलत मार्ग पे चलो, अच्छा है चलो मैं ही मिल लेता हूं तुमसे आकर के। अब नारद जी ने आपने जगत मोर उपहास कराई, आपने सान नहीं देना था न देते, लेकिन आपने संसार में, और याद रखिए नारद कह रहे हैं कि उपहास कराया बंदर का रूप दे करके, लेकिन याद रखिए ये बंदर का रूप जो है वो केवल 2 रुद्रगणों को दिखाई दे रहा है, और एक भगवान की जो माया विश्वमोहिनी है उसे दिखाई पड़ा, बोले चौथे को नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? बोले विश्वमोहिनी तो भगवान की दृष्टि, भगवान की माया ही है, और ये जो दोनों रुद्रगण थे इनको भगवान शंकर की दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अन्य लोग जितने भी थे वो जब नारद गए तो सब उठ करके खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया। नारद समझ रहे हैं कि जो है वो सब लोग मुझे भगवान ने अपना रूप दिया है इसलिए, लेकिन नहीं नहीं, अन्य लोगों को किस रूप में दिखाई पड़ रहे थे? बोले नारद जान समन सरुनावा, सबको नारद के रूप में ही दिखाई पड़ रहे थे। भगवान ने उपहास नहीं होने दिया, शाप दिया, देवर्षि नारद ने शाप दे दिया और कहा आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है। भगवान ने नारद जी का शाप सुना और शाप सुन करके अपने सिर, बोले शाप शीश धरे, शाप को सिर पर रख लिया। क्यों? भगवान का अभिप्राय था नारद अब कभी मत कहना कि मेरे सिर पर कोई नहीं है, अरे तेरे जैसे भक्त का शाप भी मेरे सिर पर रहा करता है। ये तूने कैसे समझ लिया कि मेरे सिर पर कोई? मेरे सिर पर तो तुम जैसे भक्त की आज्ञा रहती है। जो शाप शीस धरे हर सिहिया प्रभु बहु विनती कीन, निज माया कै प्रबलता करश कृपा निधि लीन है। और जैसे ही माया को दूर किया तब गोस्वामी जी ने कहा नहीं तहाँ रमान। अब नारद जी बड़े व्याकुल, महाराज मैंने इतने दुर्वचन कहे, मेरा शाप जो है वो व्यर्थ चला जाए, असत्य हो जाए। भगवान ने कहा नारद तू क्या समझता था कि तूने शाप दिया है? तेरे मुंह से शाप निकला है क्या? हाँ महाराज तूने नहीं दिया है। तब भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल है। अरे शाप लेने वाला भी मैं ही हूं और शाप देने वाला भी मैं ही हूं। तेरे मुख पर बैठ करके, तेरी जिह्वा पर बैठ करके तू बोल रहा था क्या? मैं ही तो बोल रहा था। याद रख, हमारे एक जो है गुरुदेव भगवान कहा करते थे, उन्होंने किसी संत से सुना था कि माता पिता जो है, माँ बच्चे का श्रृंगार करती, छोटा सा बच्चा जो है वो 1.5-2 वर्ष का बच्चा, और उसका श्रृंगार, उसको नहलाती है, धुलाती है, क्रीम पाउडर सारा का सारा श्रृंगार करने के बाद बच्चा बहुत सुंदर लगता है। तो करती क्या है? बोले उसके माथे पर एक काला सा टीका लगा देती है। अरे भी काला ही टीका लगाना था तो साबुन पाउडर इसकी क्या जरूरत थी, क्रीम पाउडर की? ना। क्यों लगा देती है? जब बच्चा बहुत सुंदर लगने लगता है तो माँ को लगता है कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए नज़र से बचाने के लिए जो है माँ काला टीका लगा देती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे वस्तुतः ये जो नारद के जीवन में कहीं नहीं है, ये जो माया वाली बात जो है। तब बोले जिस समय नारद ने काम क्रोध लोभ सबको हरा दिया तो भगवान को ये लगा कि नारद बच्चा जो है वो बालक बड़ा सुंदर लगने लगा है, बड़ा प्यारा लगने लगा है। तो भगवान को ये चिंता हुई कि कहीं किसी संसार वाले की नज़र न लग जाए, इसलिए भगवान ने जो है अपनी इच्छा का एक ये काला टीका लगा दिया कि जिससे नारद को संसार की नज़र से बचाने के लिए भगवान ने बोले मम इच्छा कह दीन दयाला,
शंकर जी कहते हैं पार्वती बोले एक जन्म कर कारण यहा जेहि लगी राम धरी नर देहा। उसके पश्चात जो है प्रताप भानु प्रसंगी की कथा सुनाई, मनुष्य रूपा की कथा सुनाई, अनेक कथा, फिर रावण के जन्म की कथा सुनाई। उसके पश्चात फिर रावण के जन्म के पश्चात जो है जो अत्याचार होते हैं उनसे बचने के लिए फिर कैसे भगवान श्री राम का अवतार होता है, इसकी चर्चा जो है अब राम जन्म के तो कई कारण हो गए, लेकिन अब वो जो है वो कथानक प्रसंग भगवान श्री राम के अवतार उससे संबंधित जो है कल से आगे की चर्चा उससे संबंधित करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, कामदगिरि भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।